सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 139 139 इस प्रकार है कि एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। तो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि एक कल्प का कारण तो ये है, जो नारद जी की कथा बताई। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो कल्पों के बारे में बात हुई। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हमने कल्प के बारे में बताने का प्रयास किया था कि हम लोगों को समझ में आ सके कि कल्प है क्या। और यहाँ पर 4 वक्ता हैं और शायद 4 कल्पों की कथा कही जाएगी और उन चारों कल्पों में कथा में भगवान के अवतार लेने के कारण के बारे में बताया जाएगा, एक एक कारण। जबकि हर कल्प के अनेक कारण हैं, वो आपस में किस प्रकार गुथे हुए हैं इसको समझना बहुत मुश्किल क्या असंभव है। अब ये कारण क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि भगवान को सदा अहेतुक माना जाता है। वो बिना कारण के हैं और बिना कारण के ही वो सब पर कृपा करते हैं। वो प्रेम रूप में हो, कृपा रूप में हो, जिस भी तरह से हो। लेकिन संसार के पीछे एक कारण है। तो जो वो इतना बड़ा अकारण है ईश्वर, और संसार के पीछे एक कारण है जो केवल और केवल ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो इस कारण और अकारण के संबंध को समझने के लिए कल्पों की ये कथा बताई जा रही है। थोड़ा बहुत हम लोग इसकी चर्चा करते समय समझने का प्रयास करेंगे। कुछ जो नोट्स हैं मेरे, वो भी हम मंगलवार को बताने का प्रयास करेंगे, तो शायद ये बातें स्पष्ट होती चले हम लोगों के बुद्धि के भीतर। तो कहते हैं कि एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। कहते हैं इस प्रकार भगवान के जन्म के ये सुंदर और सुख देने वाले पर बड़े ही विचित्र और बड़े सघन ये सारे कारण हैं। और भगवान कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, जब जब एक एक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं तो बड़े ही सुंदर चरित करते हैं, बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। और तब तब कथा मुनीसन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। जब जब वो ऐसा करते हैं तब तब उनकी लीलाओं को श्रेष्ठ मुनि लोग, जो मुनीश हैं, वो लोग उनको भांति भांति के प्रबंध बना करके, रच करके भगवान की इन नाना प्रकार की लीलाओं का रचना करते हैं, उनकी रचना करते हैं और उनका गायन करते हैं, कथन करते हैं, वाचन करते हैं। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरज सयाने। ये जो प्रसंग है ये अनुपम तो है ही, और इनमें इतनी विविधता है, हर प्रसंग में इतनी विविधता है कि जो समझदार लोग हैं वो इनको सुनकर के आश्चर्य नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान को वाणी से, दृष्टि से, भाव से किसी भी तरह से नहीं जाना जा सकता है, उनको माना जा सकता है। लेकिन चूंकि हमारे पास बुद्धि है तो वो किसी तरह से संतुष्ट हो सके, उसमें उसी की अपनी जिज्ञासा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि शंकर भगवान बार बार कौन सा कारण बताते हैं भगवान के जन्म लेने का, क्योंकि इस समय उनकी श्रोता जो है माता पार्वती हैं। तो वो बार बार ये ध्यान रखते हैं कि इस शिष्य को शंका कहाँ पर है, तो इसको बात वो बताई जाए जो इसकी शंका का निवारण। आगे कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। जिस प्रकार भगवान अनंत है, उसकी लीलाएं अनंत हैं, उसके अवतार अनंत हैं, उसके अवतार के कारण अनंत हैं, और उन अवतारों की कथाएं अनंत हैं।
सब अनंत है। फिर भी संत लोग बहुत प्रकार से इसको कहते और सुनते रहते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। रामचंद्र जी के जो चरित हैं, जो लीलाएं हैं, वो करोड़ों कल्पों तक नहीं गाई जा सकती हैं। कहते चले जाएंगे तो भी करोड़ों कल्प में भी वो पूरी बखान नहीं हो सकती हैं। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। जो मैंने ये प्रसंग सुनाया, यानी नारद जी का जो प्रसंग सुनाया, वो ये बताने के लिए सुनाया कि भगवान की जो माया है वो ज्ञानियों और मुनियों को भी मोह लेती। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। भगवान जो है वो कौतुक करने वाले, खेल करने वाले हैं, लीला करने वाले हैं। और वो लीला करते क्यों हैं? अपनी शरण में आए हुए लोगों का कल्याण करने के लिए। और खेल अपने मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं कि खाली बैठे हैं तो मनोरंजन करना चाह रहे हैं। वो लीला करते हैं अपनी शरण में आए हुए लोगों का कल्याण करने के लिए। और सेवत सुलभ सकल दुखहारी, वो सेवा करने, उनकी सेवा बहुत आसान है। सेवा करते ही वह सुलभ्य हो जाते हैं। जो अलभ्य हैं वो सुलभ्य हो जाते हैं सेवा करते ही। और सभी तरह के दुख को हर लेते हैं। दुख कौन से हैं? दुख ये नहीं है कि आपके पास विलासिता की वस्तुएं नहीं। दुख ये है कि आपको रात दिन शांति नहीं मिल रही। यही एक दुख है संसार में, और दूसरा कोई दुख है नहीं। अब वो शांति छिनती कैसे है, ये निर्भर करता है। सुर नर मुनि कोऊ नहीं, सुर नर मुनि कोऊ नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिय महामाया पति। सोरठा पढ़ने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, और बहुत सारे लोग सोरठा को उलट के पढ़ते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि सोरठा को कभी उलट के न पढ़ें। दोहे की तरह बना देते हैं उसको लोग, ऐसे पढ़ देते हैं, जेहि न मोह माया प्रबल, सुर नर मुनि को नाही, भजिय महामाया पति अस विचारी मन माही। इसको दोहा बना देते हैं। तो सोरठा को कभी दोहा न बनाएं। अगर दोहा रखना होता तो तुलसीदास जी जो रचयिता है मानस के, वो उसको दोहे के ही रूप में रख। तो कहते हैं कि देवताओं में, मनुष्यों में, मुनियों में कोई ऐसा नहीं है जिसको ये माया, जो प्रबल माया है, वो मोहित ना कर ले। ऐसा विचार मन में करके माया को नहीं, उस महामाया के पति को, स्वामी को भजना चाहिए। रामायण की कथा में हमको माया के 3 रूप देखने को मिलेंगे। एक माया, और दूसरा मायावी, और तीसरे मायापति। तो माया, मायावी और मायापति। मायावी वो होते हैं जो माया को अपना बल बना लेते हैं, और उनको लगता है कि माया उनके वश में हो गई है और वो इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मायावी कहा गया है, और आज भी जाना चाहिए उन्हें। और माया जो है, भगवान की माया, वो किसी के अधीन नहीं रहती है। वो केवल और केवल भगवान की ही माया है। इसलिए उस मायापति को भजना चाहिए, बल्कि महामायापति को भजना चाहिए, जो भगवान की महामाया है, जो आदि शक्ति स्वरूपा है ब्रह्म के साथ में। वही जब संसार का विस्तार लेती है, तो राम की रमा होकर के, या ब्रह्म की आदि शक्ति होकर के, या भगवान की महामाया होकर के विस्तार लेती है, और सारे संसार में अपना प्रबल छत्र छाया फैला देती है। ये उत्तरकांड में भी इसी सब का विस्तार है, इसी सब को समझने समझाने का प्रयास किया गया है। किंतु ये माया फैलाई क्यों जाती है? ये माया नहीं होगी तो हम ईश्वर से जुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि माया माध्यम बनती है उस निराकार तक के और मनुष्य के बीच का। माया माध्यम है, इसीलिए उसे योग माया भी कहा जाता है। अगर हम इसी माया को अपना माध्यम बना लेते हैं ईश्वर से जुड़ने का, तो वो योग माया हो जाती है। और यदि हम इसके वशीभूत में हो जाते हैं, तो वो हमें भगवान से दूर दूर और दूर ले जाती रहती है, और हमें अपने ही जाल में उलझाए रखती है। तो अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी।
तो शंकर भगवान कहते हैं कि एक और कारण सुनो। हे शैल कुमारी, एक और कारण सुनो, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। ये विचित्र कथा विस्तार से मैं कहता हूं। जही कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जितने प्रश्न थे पार्वती जी के, उनको एक एक करके शंकर भगवान कह रहे हैं कि जिसके कारण अजन्मा, निर्गुण, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जो ब्रह्म कहलाता है, वो कौशलपुर का राजा कैसे हो गया, क्यों हो गया। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। कहते हैं जिस भगवान को तुमने वन में विचरण करते हुए देखा था, जो मुनि का वेश धारण करके अपने छोटे भाई के साथ वहां पर विचर रहे थे, भटक रहे थे। जासु चरितावलोकि भवानी, सती शरीर रहीहु बौरानी। जिनके उस लीला को देख करके, हे भवानी, तुम तब सती के शरीर में थी और तुम्हारे बौरापन छा गया था, यानी तुम्हारी बुद्धि जो है बौरा गई थी, तुम उसमें फंस गई थी, भ्रम में पड़ गई थी। अजहू न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुझहारी। जिसकी छाया आज भी मिटती नहीं है। ऐसी भ्रम से ग्रस्त हुई कि इतना तपस्या कर लिया, इतना उसको मिटाने का प्रयास कर लिया, पर उसकी छाया मिटती नहीं। क्योंकि माध्यम तो माया बना ही हुआ है ईश्वर को जानने समझने का। तो उस माध्यम में कौन, पार्वती जी किसकी शरण में गई हैं? शंकर रूपी गुरु की शरण में। तो कहते हैं कि वो छाया आज भी नहीं मिटती है। इसलिए अब मैं जो लीला कहने जा रहा हूं उसको सुनो। ये भ्रम रूपी रोग को हरने वाली है। तो अभी तो हम लोगों ने जो प्रसंग सुने, उसमें एक में सनत कुमारों का जो शाप दे दिया भगवान ने, उसको सत्य करने के लिए रूप धर लिया मनुष्य का। एक में नारद जी ने कर लिया, तो उन्होंने उनकी बात को सत्य करने के लिए रख लिया। सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा था। तो क्या भगवान को किसी न किसी भ्रम के द्वारा ही पाया जा सकता है? कोई ना कोई हम विकार में फंस जाएं और भगवान की कृपा की अपेक्षा करें, चाहना करें, तभी भगवान मिल सकता है। इस प्रसंग को बताने के लिए ये बहुत सुंदर प्रसंग शंकर भगवान के द्वारा कहा जा रहा है कि लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। उस अवतार को लेने के लिए भगवान ने जो लीला करी है, वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। भरद्वाज सुनो, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज सुनो। शंकर जी की इस वाणी को सुन करके उमा संकोच में पड़ गई कि उस समय की गलती को कहने से आज भी चूकते नहीं हैं शंकर भगवान। लेकिन प्रेम के सहित मुस्कुरा उठती हैं। ये भी याद है कि उस समय क्या व्यवहार हुआ था, क्या प्रतिक्रिया हुई थी और अब कैसे बैठ के समझा रहे हैं। तो इसलिए प्रेम के साथ मुस्कुरा भी उठती हैं। लगे बहुरी बरनय वृष केतु, सो अवतार भयउ जहि हेतु। इस प्रकार वृष केतु उस कारण का वर्णन करने लगे जिस कारण भगवान ने अवतार लिया। बार बार कारण, उस अकारण ब्रह्म के अवतार लेने के पीछे कारण क्या है, ये उसी की कथा चल रही है। क्योंकि इस संसार में हम लोग जो आते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई उद्देश्य है। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनि समन लाई, राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाई। तो जो शंकर भगवान ने पार्वती माता से उनके इस शंका निवारण के लिए जो सब कहा, अब मैं वही कहना जा रहा हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मन लगा करके सुनिए। राम कथा कलिमल हरनि, क्योंकि राम की जो ये कथा है, ये कलयुग के सभी मल को हर लेने वाली है और सुंदर सुहावनी मंगलकारी है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। अब इस कल्प की बात हो रही है, जिस कल्प में मनु और शत्रुपा हुए, जिनके संतति के द्वारा सृष्टि आगे बढ़ी। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैली का। वो ऐसा दंपति था मनु और शत्रुपा जी का, जिनका आचरण बिल्कुल धर्म के अनुसार था
और जिनके धर्म पे चलने की जो लीक बनाई उन्होंने, उसको आज तक भी वेदों में कहा सुना बताया जाता है। नृपुत्तान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। उनके मनु जो स्वयंभू मनु हुए, उनके पुत्र हुए उत्तान पाद। उत्तान पाद के पुत्र हुए ध्रुव, जो भक्त के रूप में विख्यात हैं। भयउ सुत जासु, उत्तान पाद के पुत्र हुए ध्रुव, जो हरि भक्त के रूप में जाने जाते हैं। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, उनके छोटे पुत्र हुए प्रियव्रत। किसके छोटे पुत्र हुए? मनु महाराज के। तो मनु महाराज के दो पुत्रों की बात हो रही है। वीणा पाणी जी कुछ बोल रही हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं, हो सकता है समझने में गलती हो रही हो, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो लघुसुत नाम प्रियव्रत ताहि, उनके छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। वेद पुराण प्रशंसा ही जाहि, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में की गई है। देवहूति पुनिता सुकुमारी, उनकी कन्या थी देवहूति। ये स्वयंभू मनु के पुत्र और पुत्रियों का जिक्र हो रहा है। जो मुनि करदम कै प्रिय नारी, देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहि कपिल कृपाला। जिन्होंने आदिदेव प्रभु दीन दयाल ने कपिल मुनि के रूप में देवहूति के गर्भ में अवतार लिया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र को रचा, प्रकट किया, जो संसार में ब्रह्मांड में स्वयं से था। संख्याओं में तो रचना जिस समय से होने लगी, ब्रह्मांड की संख्या तो उस समय से जन्म लेने लगी, पर उनको लिपिबद्ध किसने किया? उनको रच के लिख के किसने संसार के सामने प्रस्तुत किया? वो कपिल मुनि थे। तत्व विचार निपुण भगवाना, जो भगवान का जो तत्व ज्ञान था उसमें निपुण थे, और उन्होंने उस तत्व ज्ञान को संख्या के रूप में बांध करके सांख्य शास्त्र के रूप में ईश्वर के तत्व को समझाने का प्रयास किया। अब हम लोगों को ये समझना चाहिए कि सांख्य शास्त्र की आवश्यकता क्या है। अगर आप यूनिवर्स को समझने का प्रयास करते हैं, अंतरिक्ष को समझने का प्रयास करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण वहां पर संख्या ही है, गणित, गणना। इसी के द्वारा ब्रह्मांड को समझा जा सकता है। तो पहली भाषा जो है उस तत्व को जानने की, वो गणित की भाषा है, संख्या की भाषा है। क्योंकि हम जिसको बार बार अनंत कहते हैं वो संख्या से परे, वो किसी भी संख्या में समा ही नहीं सकता है। परंतु जैसे ही हम ये कह देते हैं कि ब्रह्म एक ही है, तो हम स्वयं अपनी बुद्धि के अधीन हैं, चूंकि इसलिए उस अनंत को कहां ला करके सीमित कर देते हैं एक में। ये हम करते हैं, मनुष्य की बुद्धि करती है। तो जैसे ही हम अनंत को एक की संख्या में बांध देते हैं, तो एक और अनंत के बीच के संबंध को समझना आवश्यक हो जाता है। तो उस शास्त्र को कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र के रूप में उसको रचा और उसका वर्णन किया। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। उन मनु महाराज ने बहुत समय तक राज किया। प्रभु की आज्ञा से उन्होंने सब प्रकार से पालन की, जितनी भी विधियां भगवान की तरफ से बताई गई थी, उन्होंने सबका पालन करते हुए, सबको निभाते हुए ये राजा के कर्तव्य को पूरा किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। उनको किसी भी तरह का कोई विषय और विराग कुछ नहीं था, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा था। जब आदमी घर गृहस्थी में फंसा रहता है, तो उसको रोज लगता है कि फ्रिज में ये सब्जी रखी है, सड़ जाएगी, इसको ठिकाने लगा देना चाहिए, आज इसका कुछ बना लेना चाहिए। यहाँ पे कोई बहुत लिप्तता नहीं होती है, यह संसार है ही ऐसा।
तो जब तक वो राजपाट संभाल रहे थे और विधि पूर्वक संभाल रहे थे, कर्तव्य के रूप में संभाल रहे थे, भोग विलास का साधन नहीं बना के संभाल रहे थे, तभी भी उनको विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा था और इस प्रकार का जीवन जीते हुए उनका चौथापन आ गया, चौथा आश्रम आ गया, यानी संन्यास आश्रम आ गया। हृदय बहुत दुखला, 3 आश्रम उनके इसको करते ही, संसार को संभालते हुए ही निकल गए, तो उनके हृदय में बहुत दुख हुआ कि अब तो चौथापन आ गया, अब तो संसार को छोड़ने का समय है इसके पश्चात। तो उनको लगा कि ये जीवन तो बिना भगवान की भक्ति के बीत गया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तब उन्होंने जबरदस्ती अपने पुत्र को राजकाज का भार सौंपा और अपनी पत्नी के समेत वन को गमन कर दिया। हमें अपने सांसारिक कर्तव्यों को स्वयं ही तय करना चाहिए, स्वयं ही तय करना होगा कि अब हमें इनसे छुटकारा पा लेना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो चूंकि ये प्रकृति का नियम है, हमें संसार धक्का मार के यहां से बाहर निकाल। चौथेपन का जो हमारे शास्त्रों ने जब 4 आश्रम बनाए हैं, हम जब विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वहां हम इतने छोटे होते हैं, हम माता पिता गुरु की आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उस ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात लर्निंग सेशन जो हमारे लाइफ का होता है, वहां पर प्रवेश कर जाते हैं, विद्यार्थी जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। फिर हम अपनी इच्छा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, या अपने गुरु, अपने कुल, अपने समाज की व्यवस्था के अनुसार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश सहर्ष कर जाते हैं। तो फिर हम वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में अपनी इच्छा से प्रवेश क्यों नहीं करते हैं और दुनिया भर के लांछन लगाते फिरते हैं। तरह तरह की बातें होती हैं, ओल्ड एज होम और ये और वो खराबी दुनिया भर की। अब क्योंकि वह समय बनाया ही इसलिए गया है कि सब कुछ तो संसार को दे दिया, अब थोड़ा इस जन्म में आने का अपने कारण भी खोज लो, चिंतन मंथन कर लो और इस संसार से धीरे-धीरे वैराग्य शुरू हो जाए। ऐसी दिनचर्या को, ऐसी जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करें। ये हमें स्वयं करना पड़ेगा। ये भी हमें स्वयं सीखना पड़ेगा। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, एबीसीडी हमें अपने प्रयास से सीखना पड़ा, वह सिखाने वाले थे पर सीखा हमने अपनी ही क्षमता से। तो वैराग्य की भाषा को, वैराग्य के महत्व को भी हमें स्वयं सीखना पड़ेगा, वरना हम फिर फंसने के लिए स्वयं तैयार हैं। तो बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, उनके पुत्र ने उनसे छीना नहीं, उनको भगाया नहीं घर से, उन्होंने उसको सौंपा और अपनी पत्नी के समेत वनगमन किया। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिष के नाम से विख्यात, जो बहुत पुनीत और जहां पे अनेक सिद्धियों को देने वाला वातावरण था, ऐसे वन में जाकर के उन्होंने अपना रहने का स्थान चुना। अर्थात वहां पे पहले से बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे थे जो इस वैरागी जीवन यापन कर रहे थे। तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है अगर हम अपने जैसे लोगों के बीच में उस समाज में जाकर के रहने लगे चौथेपन में। जब एक छोटा बच्चा बच्चों के साथ प्रसन्न होता है, तो एक वैरागी वैरागियों के बीच में जाके प्रसन्नता का अनुभव क्यों नहीं कर सकता है या क्यों नहीं सीख सकता है। जिस बच्चे को घर में पढ़े लिखे माता पिता सब कुछ सिखा सकते हैं, तब भी वो इसे विद्यालय में क्यों भेजते हैं। समूह का प्रभाव। तो फिर वैराग्य के लिए हम उस समूह के बीच में जाने का निर्णय स्वयं क्यों नहीं लेते हैं। उसका अभ्यास वानप्रस्थ आश्रम में हमें घर से ही आरंभ करना पड़ता है, कर देना चाहिए। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसि चले मनुराजा। जहां पर मुनियों और सिद्ध योगियों का समाज, पूरा का पूरा समाज बसा हुआ था, कहीं जंगल में मरने खपने के लिए नहीं छोड़ आए थे या नहीं चले गए थे।
ऐसी व्यवस्था थी समाज की, जहाँ पे चारों आश्रम के लोग अपना-अपना समाज निर्धारित करके रहते रहे होंगे। वहाँ जाते समय जब मनु महाराज वहाँ पहुँचे, तो बहुत हृदय में हर्ष के साथ वहाँ पहुँचे, रोते-कलपते नहीं पहुँचे। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। जब वहाँ के रास्ते से गुजर रहे थे, तो रास्ते में देख रहे थे कि धीर बुद्धि वाले अनेक लोग उन्हें रास्ते में मिल रहे हैं। ऐसा लगता था कि ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके यहाँ पर रह रहे हैं, रमे हुए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरषि नहाने निर्मल नीरा। इस प्रकार चलते हुए वो गोमती नदी के किनारे पहुँचे। धेनुमति, धेनु यानी गो यानी गाय, और मति, और ये बहुत सुंदर शब्द लिया है तुलसीदास जी ने। धेनुमति गोमती के लिए प्रयुक्त किया है मानस में गोस्वामी जी ने। और अगर हम धेनु अर्थात गो अर्थात इंद्रिय, और मति अर्थात बुद्धि, तो जिसकी गाय जैसी बुद्धि हो, या जिसकी इंद्रियां बुद्धि ऐसी हो जाए जो वैराग्य की ओर चल पड़ी हैं, वो उस ओर जब हम अपना कर देते हैं, अपना पग उठा देते हैं, तो ही हमका हमारी जो बुद्धि है वो इंद्रियों के जाल से मुक्त होती है। संसार में रहते हुए हमें सदैव सुरेंद्र ही मिलेंगे, सुरेश ही मिलेंगे, जो इन इंद्रियों को विषयों की ओर आकर्षित करते रहेंगे। हर्ष नहाने निर्मल नीरा, और उसके जल में उन्होंने हर्ष के साथ स्नान किया। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जब वहां पे रहने वाले समाज में ऋषि मुनियों को पता चला कि एक और जोड़ा हमारे बीच में रहने आया है, ये फला फला राजा और उनकी महारानी है, तो नृप ऋषि जानी, उनको राजा के रूप में ऋषि, जो अब राजा से ऋषि की ओर अपना कायाकल्प करने के लिए आ चुके हैं, और धर्म में धुरंधर हैं, धर्म के ऐसे ज्ञानी हैं कि उसकी धुरी से कभी डिगने वाले नहीं है, उनसे मिलने के लिए अनेक मुनि, ज्ञानी और सिद्ध लोग आने लगे। जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। और उन्होंने अपने इस समाज के उनको दर्शन करवाए, जहाँ-जहाँ जो तीर्थ थे उनके बारे में ले जाके, नया जब कोई व्यक्ति आता है तो उसका किस प्रकार स्वागत सत्कार और वहाँ की व्यवस्था को बताया जाता है। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। वहाँ जितने लोग कृष शरीर मुनि पट परिधाना, तो जो महाराज मनु थे और शतरूपा थे, उन्होंने वहां पर पहुंचते ही मुनियों के द्वारा पहने जाने वाले परिधान को धारण कर लिया। और चूंकि अब वो राजसी भोग का नहीं करते हैं, राजसी भोजन नहीं खाते हैं, तो धीरे धीरे शरीर कृश होने लगा, दुर्बल होने लगा। और सत समाज नित सुनहि पुराना, और सच्चे लोगों के समाज में रहते हुए वो नित पुराणों का श्रवण करने लगे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अतिला। वहां पर रहते हुए उनको द्वादश मंत्र से भगवान का जप करने का बोध हुआ, और उन्होंने द्वादश मंत्र के द्वारा बहुत प्रेम के साथ भगवान का जप आरंभ किया। वासुदेव पद पंकरहु, और वासुदेव जिनमें सभी देवताओं का वास है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिनके चरणों में सभी देवताओं का वास है, ऐसे भगवान के चरण कमलों में उस दंपति का मन लग गया। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। समय पूरा होने वाला है, तो हम लोग दोहा संख्या 143 पर विराम करते हैं। और यहाँ पर जो समझने वाली बात है, तो हम देखेंगे कि तुलसीदास जी ने मनु जी की बात करी, और मनु जी के वंशज में भक्त ध्रुव की भी बात कर दी। तो मनु जी के जीवन के आचरण में क्या है? चौथेपन में वैराग्य है, और वो तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही तपस्वियों वैरागियों के घर में ऐसे ध्रुव जन्म लेते हैं, जो चौथेपन की भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं, और अपने बालपन में ही, बालपन भी अभी आगे ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन की तरफ नहीं बढ़ा है, अपने बालपन में ही वो उस भगवान के
लगन लग जाती है और जो उनके पूर्वज ने चौथेपन में प्राप्त किया, उसको वो बालपन में ही प्राप्त कर लेते हैं। तो तप के द्वारा तप का प्रभाव किस प्रकार होता है कि भक्त के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। तो तप से भक्त बनने की प्रक्रिया को बताने के लिए भी शायद गोस्वामी जी ने यहाँ पर स्वयंभू मनु से लेकर के भक्त ध्रुव तक के प्रसंग को यहाँ पर किया है कि या तो आप ऐसे भी जाकर के उस भगवान को पा सकते हैं अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी, और या आप उसी बालपन में जिसमें सनत कुमारों ने कुछ चाहा ही नहीं, अपनी रचना होते ही उन्होंने भगवान की ही प्रेम और शरण प्राप्ति हो गई थी उन्हें तो तप भी नहीं करना पड़ा था। पर जब हम संसार में आ जाते हैं, वो संसार में आए ही नहीं, उन्होंने तो कह दिया था हमें जाना ही नहीं ऐसे संसार में जिसको माया अपने चक्कर से नचाना चाहती है। पर जब हम इस संसार में आ जाते हैं, तो जब भी हमें चेतना हो जाए, चेत जाए हमारा मन, तो किस प्रकार हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, यही बताने के लिए ये प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। इनके कुछ नोट्स हमने बनाए थे, वो मंगलवार को नोट्स की चर्चा करेंगे। जय सिया राम।